Thank you for clicking this channel. So let's start Standard 9 Algebra Chapter 7 Statistics Practice Set 7.3 Part 2. So Part 1 में हमने sums number 5 तक किया था. Now in Part 2 we will start from sums number 6. So here in this the value of pi up to 50 decimal places is given below. अच्छा पाई आप सबको पता है. पाई जो सर्कल में यूज होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर. सो ये पाई का एक वैल्यू होता है 3.14 जो हम एक फिक्स वैल्यू लेते हैं या तो 22/7. तो ये जो 22/7 है इसके डेसिमल इन्फिनिटिव है. सो उसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है. सो from this information, prepare an ungroup frequency distribution table of digits appearing after the decimal point. So now, I have already drawn a pattern of frequency table. Now see, yeah, this is class in digit, tally marks and frequency. Okay, so यहाँ पे ये वाले sums में there is 0. ओके सो मैंने स्टार्टिंग 0 लिया एंड द हाईएस्ट डिजिट इज 9. सो दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट. सो 3. सो यह 1 4 देन 1 देन 5 then 9, okay, 2 6 5 and then 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3. नाउ सी 3 में 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बंच हो गए थे. सो वी गॉट 1. ये बंच ऑफ 5 बन गया. ओके एक टेढ़ी लाइन, दिस इज द 5th. फिर और एक 3 आया, वो दूसरा ग्रुप बन जाएगा. ओके एंड देन 8. Okay, and further 3 2 7 9 5 0 2 में भी 4 हो गया तो ये 5th वन. ओके देन 8 2 बार 8 है तो एक 8 से 4 हो गया. सेकेंड 8 बंच ऑफ 5 देन 4. सो 4 देन 1 फिर 9 में बंच ऑफ 5 7 देन 1 देन 6 देन 9 देन 3 देन 9 then 3 then 7 then 5 बंच हो गया. 1 बंच हो गया एंड 0. ओके सो नाउ वी हैव टू सी. देखो ये क्या हो गया 2. सो वी विल राइट 2 देन 5. दिस ऑल्सो 5 plus 4 9. Sorry 5 plus. See here I have made mistake. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स अपियरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद का लेना है. तो ये वाला जो 3 है स्टार्टिंग का 3 वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, यानी 3 का एक काउंटिंग कम हो जाएगा. सो 5 plus 3 is 8. ओके 5 plus 3 8. Then this 5
then 4, 4, 5, and 5 plus 3, 8. So total we have to add these numbers. So 5 plus 5, 10, 18, 18 plus 8, 26, 26, 30, 30, 38, 40 and 50. So this is equals to 50. That is number of n. That is total of sigma of f, and here total. Okay, here we come to end of this sums. Okay, so question number 7. In the tables given below, class mark this and frequency this is given. Construct the frequency table taking inclusive and exclusive classes. Now ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या है, पहले हम वो देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने पर सी स्टैटिस्टिक में जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे मोस्टली ऐसे रहते हैं. यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टेबल का क्लासेस रहता है एंड देन मिड. सी यू विल गेट मोस्टली सच क्वेश्चन जहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्लास में डिवाइड होता है and then you have class width and frequency. So we have to make that table over here. Now to make that, okay, so see first अगर हम exclusive class बनाते हैं या inclusive class बनाते हैं तो if you have to inclusive का मतलब ना continuous. ये जो वर्ड है ना इंक्लूसिव, इसका मतलब हुआ कंटिन्यूस, यानी क्लास कंटिन्यूस में होना चाहिए. यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल्स. अब वो क्लास इंटरवल कैसे डिसाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो ये स्टार्टिंग वाला था 5 ये, और ये सेकंड वाला है, राइट. तो पहले तो हम क्लास विड्थ ढूंढते हैं. सो क्लास विड्थ क्या होता है, ये फर्स्ट 5 प्लस ये 15 सेकेंड वाला. फर्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी और ये सेकेंड, इन दोनों का जो ये क्लास विड्थ है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे. तो ये 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10. यानी यहाँ पे जब हम क्लास इंटरवल्स बनाएंगे उसमें 10 का डिफरेंस होना चाहिए. तो अगर मुझे 5 के लिए यहाँ पे क्लास बनाना है तो क्या हो जाएगा, बिटवीन 0 to 10. ऑब्वियसली ये 5 इसके बीच में आ गया, 0 to 10. अभी देखो नेक्स्ट वाला क्या है 15. तो अब 10 के बाद क्या आ जाएगा, 10 to 20. तो ये 15 क्या हो गया, ये वाले क्लास के अंडर में आ गया ना. 10 से 20 के अंदर के काउंटिंग यहाँ पे. तो फिर आगे 20 to 30. तो इसका इंटरवल क्या है, देखो 25. एंड देन द लास्ट वन 30 to 40. तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इंक्लूसिव. इसका हेडिंग आएगा, योर हेडिंग विल बी इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, बाकी सेम होगा जो क्वेश्चन में दिया है वो सेम रहेगा. ओके, ये हो गया 35. सी ये बराबर 0 to 10 यानी 5, 10 to 20 15 आ गया, 20 to 30 25. ये हमने कैसे पता लगा, ये जो फर्स्ट और सेकेंड था उनको ऐड किया फिर डिवाइड बाय 2. तो ये क्या दे रहा है, क्लास विड्थ. एक एक क्लास में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 10 का. अब आप ऐड माइनस करोगे, देखो 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10. तो सब में क्लास जो विड्थ है क्लास इंटरवल्स वो 10 का हो गया. बाकी सेम है, मेन हमको ये क्वेश्चन बनाना था तो ये हमने बना दिया. ये हो गया इंक्लूसिव टाइप में. अब एक्सक्लूसिव टाइप क्या होता है, एक्सक्लूसिव टाइप में
क्लास कंटिन्यू में नहीं होगा। यहाँ पे देखो 0 to 10 फिर वही 10 आया, 10 to 20 फिर वही 20 यहाँ पे आया। बट इन एक्सक्लूसिव में हमको क्लास शुड नॉट बी इन कंटिन्यू फॉर्म, ये क्लास इन कंटिन्यू फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्लास इंटरवल्स, सो देखो ये दोनों तो सेम आएगा, आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट। अब हमको यहाँ पे ये क्लास इंटरवल्स बनाना है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ऐसे रिपीट नहीं होता, सो वो कंटिन्यूस नहीं रहता। तो हम कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल मेक, ये जो स्टार्टिंग है ना यहाँ पे 0.5, अब देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या हो गया 0 to 10। अब मुझे ये 10 और ये इसको नॉन कंटिन्यूस में बनाना है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 में से 0.5 कम कर दिया तो वो 0.5 यहाँ पे बढ़ गया। ओके, यहाँ से 0.5 कम कर दिया तो 0.5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट ऐसे ही हम 0.5 कम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 0.5 से स्टार्ट होगा। ना से अब रफ कॉलम में इसको माइनस करके देखो, 10.5 0.5, सॉरी माइनस नहीं ऐड करके देखना है। तो ना सी 0.5 0.5 1 एंड देन 10, तो देखो फिर से वो क्या हो गया 10 का डिफरेंस आ गया। ओके, सो दैट मीन्स नाउ यहाँ पे क्लास बन जाएगा। सो ये 20 है तो इधर आ जाएगा 20 सॉरी ये कम होते जाएगा 19.5, ये साइड के बढ़ते जाएंगे एंड दिस साइड इट विल गो ऑन 0.5 लेस होते जाएगा। ओके, और एक सम्स करेंगे, देन योर आइडिया विल बी क्लियर फॉर यू। ओके, सम्स नंबर 2 इन दिस सेम इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। अभी देखो इस बार क्लास विड्थ अगर क्लास डिफरेंस निकालेंगे, क्लास डिफरेंस, सो देखो ये 1 और ये 2, सो 24 माइनस 22 इक्वल्स टू 2, यानी क्लास डिफरेंस 2 होना चाहिए। ओके, और इन दोनों का एडिशन कितना होता है, देखो 22 प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू 46 डिवाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23। तो ये हो गया इंटरवल, मिड पॉइंट 23 इंटरवल हो गया। सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल मेक एक्सक्लूसिव। पहले तो एक्सक्लूसिव क्लास को बना लेंगे। क्यों, अभी देखो यहाँ पे वी नीड 22 24 26 28, ये जो क्लास वर्ड दिया है वो। तो अब क्या करेंगे, ये 22 मिड पॉइंट में चाहिए तो 21 से 23 का क्लास बनाएंगे। तो देखो 23 माइनस 21 क्लास डिफरेंस हो गया 2 और ये उसके बीच में आ गया। देखो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, रफ कॉलम में जब आप ऐड करोगे 21 प्लस 23 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 44/2। सो ये देखो मिड पॉइंट आ गया। ओके, सो नाउ एक्सक्लूसिव में कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये 21 से 23, तो 23 24 25। ओके, तो ये इन दोनों के बीच का, फिर 25 26 27, देन 27 28 29। ये हो गया एक्सक्लूसिव जो कंटिन्यू फॉर्म में है। ओके, अब इसको इंक्लूसिव में बनाना है जिसमें कंटिन्यू फॉर्म ना हो। सो व्हाट वी विल डू, 0.5 कम कर देंगे। तो यहाँ से 20 से 0.5 कम किया तो 20.21 में से 0.5 कम हुआ तो 20.5, सॉरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0.5 और यहाँ से कम हो जाएगा
22.5 इस तरफ ऐड होता है और इस तरफ कम होता है, ठीक है। सो नाउ दैट मीन्स यहाँ पे वापस से ऐड हो गया 23.5 और यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे कम हो गया। तो ये नॉन कंटिन्यू हो गया और ये कंटिन्यू हो गया, ठीक है। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, बाकी क्लास मार्क्स तो वही रहते हैं। सी मोस्ट प्रोबेबली इम्पोर्टेंट एक्सक्लूसिव ही होता है, ज़्यादातर एग्जाम में एक्सक्लूसिव वाले पार्ट ही पूछते हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट सम्स। 8th question. In a school, 46 students of 9th standard were told to measure the length of the pencil in their compass boxes in centimeters. The data collected was as follows. Okay, तो स्कूल के बच्चे लोग को उनके पास जो कंपास है उस कंपास का मेजरमेंट लेने बोला गया। फॉर एग्जांपल, आपके पास ऐसा कंपास हो तो इस कंपास का मेजरमेंट, ओके, तो इस कंपास का रूलर से मेजरमेंट लेने बोला गया। तो ये कुछ मेजरमेंट थे जिनके पास अलग अलग बॉक्सेस है, अलग अलग मेजर। सो बाय टेकिंग द इंक्लूसिव क्लासेस, देखो इंक्लूसिव यानी कंटिन्यूस क्लास उन्होंने बोला है। सो 0 to 5, so 0 to 5, then 5 to 10, okay, 10 to 15। अच्छा, एंड कहाँ पे करना है? तो हाईएस्ट 16, ओके। सो यहाँ पे हाईएस्ट 16 यानी, और यहाँ पे क्या है 15 ना, सो वी विल टेक 15 to 20, ओके। सो लेट्स काउंट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया था, क्लास length of pencil in centimeters, okay, so 0 to 5 centimeters. So now 0 to 5, so 0 to 5 यानी 4.9 तक ये फर्स्ट में आएगा, 4.9, 5 नहीं आएगा, 5 we will take here, okay, so year 1 4.4, तो 2, 3, 4, ये नहीं आएगा, 5, ओके। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 5 to 10 के बीच का, सो 1, 2, 3, देखो 10 मतलब 9.9 तक कैलकुलेट होगा, 10 नहीं आएगा इसमें, ओके। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो 20 मिला 5 to 10 के बीच में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 5 and 20, ओके। अब 10 to 15, so 10 to 15 में 1 नहीं, सॉरी
ये वाला नहीं आएगा, ये 1 2, दिस ऑल्सो नॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okay, anything left? 14 15. Okay, so यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो ये आ गया 15. ना 15 to 20, तो ये देखो ये 16 था, देन ये 1 2, जो बच गया 3 4 5 6. ओके, सो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6, एंड देन 5 plus 5 10 6 16, 1 carry, and here equals to 46. और उन्होंने भी क्वेश्चन में बोला है 46, so that means total is correct. तो total of sigma of F1 is 46. Here we come to end of our this practice set. Sums number 9 and 10 is omitted for this academic year. So this is the end of this practice set. If you like, please do subscribe my channel and share with your friends.